गोस्वामी तुलसीदास एक दिव्य आत्मा की अद्भुत गाथा। जहां जहां भारत की मिट्टी में राम नाम की गूंज सुनाई देती है, जहां जहां भक्ति रस की धारा बहती है, वहां वहां तुलसीदास का नाम स्वयं एक आस्था की तरह स्थापित है। पर क्या आप जानते हैं तुलसीदास कौन थे? क्या वे केवल एक कवि थे या फिर एक उस दिव्य शक्ति के पात्र जिसने मनुष्य रूप में जन्म लेकर इस संसार को राम भक्ति का रस पिलाया? आज हम तुलसीदास की उसी जीवन गाथा में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी कथा जिसमें जन्म का रहस्य है, गरीबी की पीड़ा है, वैराग्य का विस्फोट है और दिव्य अनुभवों का प्रकाश है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। जन्म, जब एक बच्चे ने रोने के बजाय राम कहा। कल्पना कीजिए 1532 का समय, चित्रकूट का एक छोटा सा गांव, रात का अंधेरा और एक झोपड़ी में नवजात शिशु का जन्म। एक दासी अंजना ने उस अनाथ बच्चे का उठा लिया। उसने अपने कलेजे से लगाया, पाला, खिलाया, पर जीवन ने यहां भी दया नहीं दिखाई। कुछ ही सालों बाद अंजना भी संसार से विदा हो गई। राम बोला फिर अकेला, एक बार फिर बिल्कुल अकेला। पर यही अकेलापन आगे चलकर उनकी साधना का बीज बना। जिन बच्चों के पास परिवार नहीं होता, वे दुनिया से बाहर निकली हुई आत्मा की तरह होते हैं, जो दुनिया से नहीं खुद से बातचीत करते हैं, और यही बातचीत उन्हें भीतर भगवान तक ले जाती है। एक अनाथ बच्चे का जीवन बदलता है जब उसे जीवन में एक दिशा मिलती है। राम बोला कि जीवन में ये दिशा लेकर आए गुरु नरहरिदास। नरहरिदास ने उन्हें न केवल शिक्षा दी बल्कि आत्मा को भी रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, राम बोला, सारा संसार एक कहानी है और उसका सार है श्री राम। गुरु के सानिध्य में उन्होंने वेद, पुराण, संस्कृत, काव्य शास्त्र, दर्शन सब कुछ सीखा। उसी समय से उनके भीतर राम भक्ति की गंगा बहने लगी। समाज के नियमों के अनुसार तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की एक तेजस्वी महिला से हुआ। रत्नावली उनसे बुद्धिमता में अब तुलसीदास ने घर छोड़ दिया। वो घाट घाट भटके, पहाड़ों से लेकर नदियों तक, मंदिरों से लेकर जंगलों तक। उनके मन में केवल एक ही प्यास थी, राम। क्या वास्तव में भगवान मिलते हैं या ये केवल मन की अनुभूति है? तुलसीदास के साथ क्या हुआ? लोक कथाओं के अनुसार प्रयाग में भगवान राम ने बाल रूप में उन्हें दर्शन दिए। हनुमान जी ने उन्हें पहचान दिलाई कि जिन्हें तुम खोज रही हो वे तुम्हारे आसपास ही हैं। तुलसीदास किसी दिन बैठकर ये नहीं सोचते थे कि आज मैं काव्य लिखूंगा। उनके भीतर जो प्रेम, जो भक्ति, जो दर्द, जो प्रश्न, जो रहस्य था, वो खुद ब खुद शब्दों में ढलता गया। उनकी रचनाएं लोगों के दिल की भाषा थीं, ना कठिन संस्कृत, ना पुस्तकालयों की भाषा, बस लोक की भाषा। तुलसीदास ने साहित्य नहीं लिखा, लोगों का जीवन लिखा। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन में इतना कष्ट सहा, जिसने प्रेम छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैसे व्यक्ति ने जो रचना लिखी वो कैसी होगी? रामचरितमानस सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये मानव मन का उपचार है, ये जीवन का विज्ञान है। ये राम की कथा नहीं बल्कि जीवन की कथा है। तुलसीदास के शब्दों ने राम को महलों की मूर्तियों से निकालकर आम आदमी के दिल में बिठा दिया। मानस लिखते समय अनेक विद्वान उनका विरोध कर रहे थे, परंतु वो अडिग रहे, क्योंकि वो जानते थे ये राम का आदेश है। कहते हैं, जब उन्होंने पुस्तक शिव मंदिर में रखी तो अगली सुबह सभी ग्रंथों की पांडुलिपियों के ऊपर मानस लिखा पाया गया, मानो भगवान ने स्वयं प्रमाण दे दिया हो। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा ऐसे समय लिखी जब काशी में महामारी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे, भय बढ़ रहा था। उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और कहा, ये भय हर लेगी। और आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि ये सच है। चालीसा पढ़ते ही जैसे भीतर ऊर्जा भर जाती है। और क्यों ना हो, तुलसीदास ने ये केवल शब्दों से नहीं लिखी, इसे भक्ति की ज्वाला से अंकित किया था। तुलसी एक अनाथ बालक से लेकर भक्ति के महारथी तक, तप, त्याग, प्रेम और परम भक्ति के स्पथिक ने हमें केवल राम कथा नहीं दी, उन्होंने हमें जीवन जीने की कला दी। तुलसीदास ने कहा था, राम नाम मानव जीवन का वो दीप है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश कर देता है। आज भी जब जब मन भटकता है, जब जब रास्ते धुंधले पड़ते हैं, जब जब जीवन प्रश्न बन जाता है, तुलसीदास की पंक्तियां हमें सहारा देती हैं। उनकी रचनाएं सिर्फ काव्य नहीं
वे आत्मा को स्पर्श करने वाली दिव्य ध्वनियां हैं और शायद इसी कारण तुलसीदास कभी मरे नहीं। वे हर रामचरितमानस की चौपाई में जीवित हैं, हर हनुमान चालीसा की पंक्ति में धड़कते हैं और हर भक्त के हृदय में आज भी मुस्कुराते हैं। अगर आपको तुलसीदास की ये अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो इस दिव्य कथा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कथा, एक और दिव्य यात्रा के साथ। तब तक राम का नाम लेते रहें और अपने जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। जय श्री राम।